आज चोटी दिखाओ। आज तन्वी है ना, ये 2 चोटी करके गई थी, अच्छी लग रही है। दिखाओ एक बार खड़े होके। हाँ। और मन्नत खा रही है इधर खाना। किस चीज़ की बनाई है सब्जी? आलू और शिमला मिर्च की। और बस ये कर रही है अपना काम। स्माइल प्लीज। ऐसा ही करो ना, पोज लेना मेरे को। हाँ सो बस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। राम राम आप सभी को, और स्वागत करती हूँ आपका मानवी ब्लॉग्स में। तो गाइज़ यहाँ पर है ना, बच्चे आ चुके थे स्कूल से तकरीबन 2 बजे। और उसके बाद है ना, मतलब मेरा भी शरीर कुछ ठीक सा नहीं है, क्योंकि है ना पेन सा हो रखा है। तो इस वजह से है ना थोड़ा सा वीकनेस सी हो रही है। तो उसके बाद गैस यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय। बच्चों के आने के बाद तो नहीं बनाई थी, तकरीबन 3 बजे बना ली थी मैंने अपनी चाय। और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि वो होते हैं ना, ये पापड़ बोलते हैं क्या शायद, आई नो कि क्या बोलते हैं उसको। तो वो है ना, अचानक से ही, जैसे मैंने कल कल या परसों आई थिंक मैंने किचन की वीडियो डाली थी, तो उसमें फिर मुझे पता चला कि इसमें है ना वो भी रखे हैं, ये वाले थे वो, क्या कहते हैं इनको, मुझे तो पता नहीं। और तो बस फिर मैंने उनके लिए, बच्चों के लिए तल दिए थे, फिर थोड़े से मैंने भी खा लिए थे साथ में। चाय बना ली थी, अदरक वाली चाय बनाई थी, सौंफ डालकर सारा कुछ, क्योंकि फिर मुझे है ना थोड़ी सी राहत सी मिली चाय पी के। और फिर ये हो गया, मैं अपने काम थे ना जो पेंडिंग पड़े थे वो उन पर लग गई। क्योंकि जिस टाइम पर है ना हमने चाय पी, और चाय पीने के 10 से 15 मिनट के बाद है ना एकदम से पता नहीं, वैसे गुम हो रखा था मौसम बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि बारिश या तूफ़ान कुछ तो ऐसा आएगा, क्योंकि होता है ना जब खामोशी होती है तो कुछ न कुछ ज़रूर होता है। तो वही आज हुआ। और चलो। मेरी मम्मी ने मेहनत बना ये बना रही है। तो मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इधर हमारी मंत्री बैठी हुई है। बहुत तेज़ तूफान है। अभी मैं ना खिड़की खोल के भी दिखा दूंगी, लेकिन है ना इतनी धूल मिट्टी आ रही है ना बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सारी लाइट ऑफ कर दी हैं, पर्दे लगा दिए हैं इधर सारे, और लाइट भी चली गई है, तो इसलिए हम अभी अंधेरे में ही बैठे हैं। तो गाइज़ लाइट चली गई थी, और क्योंकि है ना फिर तूफ़ान में फिर ये भी डर रहता है कि कहीं करंट वगैरह आने का चांस ना हो। अच्छा, आजकल है ना किस किस के यहाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि हर एक एरिया में है ना इस तरह के, यहाँ पर तो झज्जर में है ना डेली आंधी आ रही है गाइज़। मैं साफ़ सफाई करती हूँ, फिर से घर गंदा हो जाता है। और किचन है ना, अभी मैं साफ़ करके गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन है ना मैं जैसे गांव गई ना, तो फिर मुझे ये जो सामने चटाई दिख रही है, इसको है ना मैं मतलब नीचे करना भूल गई, और है ना पूरा घर गंदा हो गया। अच्छा, ये तो शाम का है। तो आज मैं आप लोगों को, मतलब जो मेरे 4 बजे से काम शुरू होते हैं, जो मैं मतलब सुबह का ये रहता है कि मैं 1 बजे तक करती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। फिर मैं अपने काम होते हैं 3 से 4 बजे के करीब, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, जो कि फिर मैं बाद में उन्हें करती हूँ, क्योंकि शरीर को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलस नहीं करती हूँ, बस ये है कि कभी कभार है ना जब फिज़िकली कुछ हो जाता है ना, तो उस टाइम पर हमारा दिल नहीं करता है करने का कुछ भी। और तो सबसे पहले है ना, जो कल वाले कपड़े थे, जहाँ हम गांव में गए थे, जैसे मुकाने वगैरह जाते हैं ना, तो वो कपड़े आते ही निकाल देते हैं, और मतलब नहाते हैं। तो वो वाले ही कपड़े थे। वैसे तो मैं गांव में जब गई थी है ना, मैं सारे कपड़े धो के गई थी अपने। तो 4 बजे से लेकर और रात के 8:30 बजे तक का मेरा ये रूटीन है। और फिर उसके बाद है ना छत साफ़ करने वाली थी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कपड़े गीले हैं। वैसे तो इतना था नहीं कि उड़ रहा हो रेत, क्योंकि है ना कंकर होती है ना, बिल्कुल उसी तरह की थी धूल, इतनी मतलब मिट्टी नहीं थी, इतनी रेत नहीं था। लेकिन फिर बाद में याद आया कि चलो कोई बात नहीं। और तो फिर यहाँ पर है ना बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि फिर बस हो नहीं पाया था, कभी कुछ गांव में इस तरह से हो रहा है। तो छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है।
अच्छा लग रहा था मुझे। शाम का टाइम था, तकरीबन 5:30 बज चुके थे मुझे, और सनसेट भी हो मतलब धीरे धीरे हो रहा था। तो इस टाइम पर है ना मौसम एकदम से बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, हमारी कॉलोनी में ना अभी जैसे कि ये काऊ वगैरह रखते हैं ना, गाय वगैरह, जो देसी गाय होती है बड़े बड़े सींगों वाली, तो वो आ रखे हैं। अभी गाय गई है इनकी चरने के लिए गई हैं अभी। जैसे खुला छोड़ देते हैं, खुली ही रहती है वैसे पूरा दिन, बट ये है कि शाम होने के बाद है ना अपने ठिकाने पर आ जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर पूरे 6 बज चुके थे, और उसके बाद मेरा नहाना, और हाँ, फिर है ना मैंने सिर भी वॉश कर लिया था साथ के साथ में, क्योंकि धूल है ना, छत साफ़ की एक, फिर नीचे भी गैलरी में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो मैंने सर को भी वॉश कर लिया। और वैसे भी कल गांव से आए थे, तो कल रात को हम लेट आए, तो रात को मैं नहीं कर पाई वॉश, लेकिन अभी मैंने कर लिया। और फिर से है ना मेरे बाल है ना पता नहीं क्या हो रखा है, मे बी टेंशन की वजह से, क्योंकि है ना मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है अभी, तो इस वजह कारण मतलब बहुत सारे हो सकते यह है रोटी गुड़िया के लिए। दाली क्या चाहिए? दाली दाली का दलिया होता है वो, दाली। तो गाइस यहाँ पर बना दिया है बस। और है ना मुझे है ना इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रखा है जैसे मतलब फीवर हो तो दवाई ले लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द पीड़ हो रहा है शरीर में, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर है ना मैंने चाय चढ़ा दी थी, और बेटी है ना मेरी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी मेरे साथ, गाने गा के कुछ इस तरह से, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि क्या सिचुएशन चल रही है। देखो यहाँ पर हमारा दलिया तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी सी चाय बना रहे हैं, हम चाय के साथ खाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर है ना दोनों माँ बेटियों ने हमें दलिया तो खा लिया था, लेकिन है ना फिर मुझे है ना दूध, मैं सोच रही थी कि दही जमा दूँ, तो फिर मैंने जमा ही दी, सोच क्या रही थी। सबसे पहले यहाँ मलाई निकाल दी। रात को मैं हूँ ना रात को ही मलाई निकाल देती हूँ, क्योंकि है ना फिर बहुत ज़्यादा दूध पतला हो जाता है अगर बहुत देर तक फ्रिज में रखें, तो थोड़ा बहुत है ना दूध में थोड़ा कुछ तो बचना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे है ना बस मैंने थोड़ा सा दूध गर्म कर लिया है 1 बाउल, और इसमें है ना 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर छाछ डाल दी है। और मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी माँ को कई बार देखा था, तो वो इसी तरह करती थी। अदरवाइज़ मैंने कहीं और से किसी से भी